नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मैंने एक शॉर्ट बना के बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। उस फैसले में ये कहा गया है कि जो भी जूनियर इंजीनियर की भर्ती आती है उसमें जो योग्यता जो है कंसर्न जो आपका इंस्टीट्यूट है निर्धारित करता है वो वही योग्यता मान्य होगी। जैसे अगर मान लीजिए जेई की भर्ती आई है, उसमें जो भी कंसर्न अथॉरिटी है अगर उन्होंने ये कहा कि भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी डिप्लोमा है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ही होगी, उसमें हायर जो डिग्री वाले हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये निर्णय किसके प्रावधान में आया है? तो आपको पता है कि यूपी ट्रिपल जेई की वैकेंसी 2024 में आई थी, जिसको लेकर के केस किया गया था पहले हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई डिप्लोमा धारी ही उस भर्ती में एलिजिबल है। फिर बाद में जो आपके डिग्री धारक थे वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी इसके विरुद्ध में कि भाई हमको भी इसमें मौका दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो हाई कोर्ट के निर्णय पर ही कायम उन्होंने रखा है। उन्होंने ये बोला है कि भाई जो एक आपकी मिनिमम योग्यता है वही योग्यता आपकी मान्य होगी। हायर डिग्री वाले जूनियर इंजीनियर के पद पर जो है आपके लिए जूनियर इंजीनियर के पद के लिए जो है सुटेबल नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने जो है कह सकते हैं निर्णय में बोला है। तो आइए मैं आपको ये दिखाता हूं कि इस पर उन्होंने क्या चीज यहां पर बोली है। इस पर उन्होंने क्या चीज बोली है वही चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखिए कि जूनियर इंजीनियर बनने के लिए, है ना, जूनियर इंजीनियर बनने के लिए डिप्लोमा ही काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया दावे। सुप्रीम कोर्ट ने दावे को क्या कर दिया है? खारिज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेटा दावे को एकदम खारिज कर दिया है कि भाई कि ये दावा जो है मान्य नहीं है। क्या उन्होंने बोला है कि जूनियर इंजीनियर बनने के लिए अब डिप्लोमा ही काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर इंजीनियर भर्ती में बीटेक डिग्री होल्डर का दावा खारिज कर दिया है। अब जेई की वैकेंसी के लिए बीटेक वाले ही अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि यहां पर उन्होंने जो अपने निर्णय में ये बोला, मैं आपको दिखाता हूं कि भाई इससे तो फायदा जूनियर इंजीनियर जो डिप्लोमा वाले हैं उनको मौके ज्यादा मिलेंगे। तो कई सारे बच्चे इस पर कमेंट करके मुझसे उन्होंने पूछा था कि भाई क्या सर ये आरआरबी जेई के लिए या एसएससी जेई के लिए भी ये निर्णय मान्य है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधा बोला है भाई कि जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कंसर्न्ड अथॉरिटी, जैसे यूपी ट्रिपल ने मिनिमम क्वालिफिकेशन जो उसके लिए मांगा था, जो आपकी यूपी ट्रिपल जेई की वैकेंसी आई थी कि भाई डिप्लोमा होना चाहिए। तो जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखती है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन अपने भर्ती के लिए लगाया गया है वही क्वालिफिकेशन मान्य होगा। तो मतलब बीटेक वाले उसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एसएससी जेई, आरआरबी जेई जो इसकी वैकेंसी है उसके लिए ये आपका निर्णय नहीं है। उसके लिए निर्णय आपका ये नहीं है। यूपी जो आपके एसएससी जेई की वैकेंसी आती है उसमें जो आरआरबी जेई की वैकेंसी आती है उसमें हमेशा से डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल हैं। तो भाई यहां पर ये पूरा मामला जो है ये यूपी ट्रिपल जेई को लेकर के है, जहां पर उन्होंने क्या बोला है कि यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। यूपी अधीनस्थ सेवा आयोग ने 4612 जूनियर इंजीनियर पदों के लिए एक बड़ी भर्ती निकाली थी। आयोग ने विज्ञापन में साफ लिखा था कि इन पदों के लिए सिर्फ डिप्लोमा पास स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक वाले छात्रों का यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने विज्ञापन को कोर्ट में चुनौती दे दी, हमें भी मौका मिलना चाहिए। 20 अप्रैल 2026 को लखनऊ हाई कोर्ट ने डिग्री धारकों की मांग को खारिज करते हुए कहा कि डिप्लोमा डिग्री को एक समान नहीं माना जा सकता। तो कोर्ट ने भी यही निर्णय दिया है कि दोनों डिग्रियां जो हैं अलग अलग हैं। एक हायर डिग्री है और एक जो है आप कह सकते हैं कि उससे छोटी डिग्री है। तो एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे मान लो जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो क्वालिफिकेशन कंसर्न अथॉरिटी डिसाइड करती वही क्वालिफिकेशन माना जाएगा। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो 4612 वैकेंसी थी या अन्य जो यूपी ट्रिपल के थ्रू जेई की वैकेंसी आएगी उसमें डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होंगे। ये रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरआरबी जेई में या एसएससी जेई में बीटेक वाले एलिजिबल नहीं, उसमें बीटेक वाले एलिजिबल हैं, क्योंकि उनकी जो उन्होंने जो अपना जो एक जो अपना रखा है कि भाई योग्यता उसमें बीटेक वाले भी हैं डिप्लोमा वाले भी हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया है। तो आपको बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये जो निर्णय आया है वो इस
यूपीटीएलसी जेई के लिए आया है, या कोई भी जो अथॉरिटी है अगर अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रखती है, अगर वो साफ साफ नोटिफिकेशन में बोल देते हैं कि इसके लिए डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं, तो उस पर बीटेक वाले जो है भाई इस पर केस नहीं कर सकते हैं, या बीटेक वाले ये नहीं कह सकते हमें भी फॉर्म, मतलब हमें भी फॉर्म भरने के लिए कहा जाए। तो यहां पर आपकी बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। तो यहां पर जो एलिजिबिलिटी है, यहां पर जो ये पूरा मामला है वो यूपीटीएलसी जेई के लिए आया, ना कि रेलवे आरआरबी जेई के लिए या आप एसएससी जेई के लिए। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फर्दर इस फैसले से ये भी है कि फर्दर जो भी टीपीएलसी जेई की वैकेंसी वगैरह आएंगी उसमें जो है इस प्रकार का कोई पेच नहीं फंसेगा, तो आपकी वैकेंसी भी जल्दी आएगी, साथ ही साथ जो है इसका पेपर वगैरह भी आसानी से हो जाएगा। इसी की वजह से ये जो भर्ती है काफी लंबा जो है कह सकते हैं काफी विलंब हो गई इस भर्ती में 2024 के। तो आई होप रिजल्ट भी जल्दी आए और जल्दी से नई वैकेंसी भी आए जिसमें किसी प्रकार का कोई रोड़ा ना हो। तो मेरे ख्याल से मेरा जो कहने का मतलब था आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके सुझाव को लेते हुए मैं इस पर एक वीडियो और बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।